जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। क्या कोई व्यक्ति बिना अन्न, बिना जल लंबे समय तक जीवित रह सकता है? शायद नहीं। या रह भी सकता है तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। इसके बाद उसके जो शरीर के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स, वो निष्क्रिय होने लगेंगे और एक वक्त आएगा जब ये भौतिक शरीर छूट जाएगा, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आज हम एक ऐसे संत की बात कर रहे हैं जिसने लगातार 76 वर्ष तक, पूरे 76 वर्ष तक ना तो एक बूंद जल लिया और ना ही अन्न ग्रहण किया। गुजरात के बनासकांठा में अम्बा जी देवी के मंदिर के पास एक गुफा में रहने वाले प्रहलाद जानी, वही प्रहलाद जानी जिन्हें भक्त लोग चुनरी वाली माता के नाम से जानते थे, क्योंकि वो अपनी नाक में नथ पहनते थे, लाल कपड़े पहनते थे और उनकी बड़ी जटाएं थी, बाल सफ़ेद हो रहे थे। अधिकतर समय वो मौन रहते थे, लेकिन न अन्न लेना, न जल ग्रहण करना। अब समस्या ये आती है कि अगर किसी से कहा जाए तो सहसा क्या कोई विश्वास करेगा? लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। कई बार इस पर प्रश्न चिन्ह लगा, एक व्यक्ति ऐसे कैसे जीवित रह सकता है? समय समय पर चिकित्सकों ने उन पर शोध किए, उनकी जांच की, सीसीटीवी कैमरा, डॉक्टर्स की निगरानी, लगातार सघन परीक्षण, न अन्न का न अन्न का सेवन, भोजन का सेवन, न जल पान, पानी का पीना। लेकिन फिर भी प्रहलाद जानी, यानी माता जो चुनरी वाली माता थी, वो वैसे ही रहे जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति रहता है। उनका जीवन चिकित्सा विज्ञानियों के लिए एक अबूझ पहेली था। इसीलिए कभी सरकार की ओर से, कभी गैर सरकारी संस्थान या चिकित्सक शोधार्थी उन पर शोध करते थे। लेकिन ये अबूझ पहेली थी कि आखिर उनका जीवन चल कैसे रहा है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब वो 12 या 11 साल के थे, प्रहलाद जानी माने चुनरी वाली माता जी, तो वो श्रीनाथ जी की सेवा में, भगवान कृष्ण की सेवा में उनका मन लगा और वो उन्हीं का पूजन भजन करने लगे। एक दिन माँ अम्बा जी, जिन्हें महामाई काली या दुर्गा माँ के रूप में जानते हैं, माँ अम्बा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा, बालक क्या मांगना चाहते हो, मांगो। जो भी वरदान आप मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। प्रहलाद जानी ने कहा, माँ अगर देना है तो मुझे ये दे दो कि मैं जब तक जीवित रहूं तो न अन्न ग्रहण करूं, न जल ग्रहण करूं, यानी कि मुझे भूख न लगे, मुझे कुछ खाने की जरूरत न पड़े। माँ ने कहा, तथास्तु। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। धीरे धीरे ख्याति हुई। स्थितियाँ ये बनी कि डीएमएसआरडी माने जो अपना रक्षा शोध संस्थान है और सेना के कुछ चिकित्सकों के साथ अन्य बड़े सरकारी संस्थानों के चिकित्सकों ने एक बार फिर ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये संत जीवित कैसे हैं। संत लोगों को ऐसा कहा जाता है, अपनी जो पौराणिक मान्यताएं हैं या संत विधा है या जो अपनी संत परंपरा है, क्षमा चाहूँगा विधा ने, जो संत परंपरा है उसके अंतर्गत कहते हैं वायु प्राणायाम या समाधिस्थ होना, ऐसी बहुत सी प्राचीन क्रियाएं हैं जिनके द्वारा बिना अन्न जल के लंबे समय तक रहा जा सकता है। यही जानने के लिए सेना के चिकित्सकों ने और कुछ बड़े संस्थान के चिकित्सकों ने उनको एक कमरे में लगभग 15 दिन तक रखा। लगभग 40 डॉक्टर्स की टीम थी, चिकित्सकों की टीम थी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और उनकी लगातार निरंतर सघन देखभाल की गई, जांच हुई। लेकिन 15 दिन के बाद नतीजा फिर वही। वो जैसे स्वस्थ थे, उनकी किडनी, उनका लिवर, उनका मस्तिष्क, उनका ध्यान, उनका रक्त संचार, प्रहलाद जानी जिस उम्र में व्यक्ति को जितना स्वस्थ होना चाहिए उसी अवस्था में थे। इस रहस्य ने चिकित्सा विज्ञानियों के बीच एक बहस छेड़ दी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन तमाम गोष्ठी परिचर्चाओं के बीच एक ही बात निकल कर आई कि जहाँ पर ईश्वरीय सत्ता काम करती है वहाँ ज्ञान विज्ञान और जो हम लोग अपने भौतिक जीवन में कुछ करते हैं ये बहुत बौने पड़ जाते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। माने अंततः ये माना गया कि नहीं, इन संत के पास कोई तो सिद्धि या कोई अनुकंपा, कुछ तो ऐसा है
या प्राण ऊर्जा के सहारे ये अपना जीवन बिता रहे हैं। 26 मई 2020 को चुनरी वाली माता हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन हमें गर्व है कि हम ऐसे सनातनी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र और भारत भूमि में जन्मे हैं जहाँ समय समय पर ऐसे सिद्ध योगी संत जन्म लेते हैं जो जिनके प्रताप के आगे, जिनकी सिद्धि के आगे ज्ञान विज्ञान सब शून्य पे चले जाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय माई की तो चिंता काहे की।